Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to look at a very recent important judgment by Supreme Court. जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में जो जजमेंट दी है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का जो वर्डिक्ट था उसे ओवररूल कर दिया है। जो 1967 का वर्डिक्ट था उसने एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस जो था वो रिमूव कर दिया था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन का वो एक रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमेशा के लिए एक जगह स्थित रहेगा या स्टैग्नेंट रहेगा, वो बदलता रहता है। सो लेट अस बिगिन। सो क्या हुआ क्या है, रिसेंटली फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट के 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4:3 की मेजोरिटी से 1967 के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया जो एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को डिफाइन करता है। 1967 का जजमेंट में एएमयू के जो माइनॉरिटी स्टेटस था उसको रिमूव कर दिया गया था, लेकिन अभी जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का उसने इस क्वेश्चन को कि क्या एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं, इसे एक रेगुलर बेंच को रिफ़र कर दिया है। और जो ये जजमेंट है 4:3 का, उसमें जो 3 डिसेंडिंग वॉइसेस है जिन्होंने ऐसा कहा है कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, वो है सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता एंड एससी शर्मा। और जो कि इस पक्ष में है कि हाँ माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए एएमयू को, वो है संजीव खन्ना जो कि हमारे नेक्स्ट सीजीआई हैं, जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, एज वेल एज जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है वो डीवाई चंद्रचूड़। इनकी मेजोरिटी से ये डिसीजन आया गया है। तो जो बेंच बिठाया गया था जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने मेजोरिटी जजमेंट दी है और उन्होंने पिछले वाले जजमेंट को 1967 वाले जजमेंट को रूल कर दिया है, जो कि कहता था कि इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड बाय स्टैट्यूट कुड नॉट क्लेम माइनॉरिटी स्टेटस। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो उन्होंने रेगुलर बेंच को डिफ़र कर दिया है। जो बेंच था पहले उसका वर्डिक्ट February 1 को हुआ था। नाउ बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस केस का। तो आर्टिकल 30 के तहत, इन भारतीय संविधान के तहत, उन्होंने रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एक अधिकार दिया है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और इसके तहत एएमयू जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस के अंदर आता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और इसे एक इम्पीरियल लॉ के तहत भी एक स्टेटस दिया गया था 1920 में। 1951 में एक अमेंडमेंट किया गया था इसी इम्पीरियल लॉ में, जिसको एएमयू एक्ट कहा जाता है, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी जाती थी, इस कंपल्शन को उन्होंने हटा दिया या रिमूव कर दिया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एएमयू में मुस्लिम स्टूडेंट्स को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाए। इंडिया में कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो स्टेट फंडेड है, कम्प्लीटली स्टेट फंडेड है। ये आर्टिकल 28 के तहत है, फंडामेंटल राइट्स के। तो आगे बढ़ते हैं। 1967 में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जिसमें केस का नाम है एस अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें उन्होंने कहा था कि एएमयू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ में 5 जज बेंच ने कहा था कि क्योंकि ये एएमयू जो है ना तो ये एस्टेब्लिश की गई है ना एडमिनिस्टर की गई है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के द्वारा, और इसीलिए वो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत कोई भी प्रोटेक्शन नहीं क्लेम कर सकती। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ये हक है कि वो एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो सेकेंड अमेंडमेंट आया 1967 के बाद 1981 में एक अमेंडमेंट आया, इसमें 1981 के अमेंडमेंट में कहा गया कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो है वो कल्चरल एजुकेशनल एडवांसमेंट को प्रमोट करने के लिए एएमयू की स्थापना की गई उनके द्वारा, ये कहा गया। फिर 2005 में एएमयू ने पहली बार अपने यूनिवर्सिटी में 50% रिजर्वेशन दी मुस्लिम्स के लिए इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स। नाउ व्हाट हैपेंड वाज इन द फॉलोइंग ईयर, in 2006, Allahabad High Court struck both the university order as well as the 2005 amendment, and on the ground that AMU was not a minority institution as per Aziz Basha. So according to Aziz Basha, AMU is not a minority institution. That is why the Allahabad High Court struck both of these. Now, how the current matter reached the Supreme Court. Now the Allahabad High Court was challenged in the Supreme Court soon afterwards. जो अमेंडमेंट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया, और दैट मैटर वाज रिफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट
वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 2006 में उसने अपील किया था। नाउ इस बार यूनिवर्सिटी ने एक सेपरेट पिटिशन भी फाइल की थी एक सेम रूलिंग के तहत, और तब एक 3 जज बेंच बिठाई गई थी तब के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा, और उसे एक लार्जर बेंच की तरफ डिफ़र कर दिया गया था। नाउ अभी क्या वर्डिक्ट है, तो अभी के वर्डिक्ट को पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन को समझना बहुत ज़रूरी है, इट्स जेनेसिस, टू एस्टेब्लिश इट्स माइनॉरिटी स्टेटस। तो क्योंकि एएमयू को इनकॉर्पोरेट किया गया है इम्पीरियल लेजिस्लेशन के द्वारा, और वो फाउंड की गई है 1875 में एज मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड कन्वर्टेड टू यूनिवर्सिटी बाय ब्रिटिश इंडिया इन 1920, दैट इज़ वाई इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं की गई, मतलब क्योंकि वो इम्पीरियल लॉ के तहत बनाई गई है और 1975 में एस्टेब्लिश भी की गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट वाले मेंबर्स हैं वो कम्युनिटी के तहत नहीं आते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो द की पॉइंट इज़, कोर्ट ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस द्वारा एस्टेब्लिश कम्युनिटी है वही क्लेम कर सकती है और इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्ट विद द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेकुलर एजुकेशन की तरफ भी पढ़ सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है वो सिर्फ अपने ही रिलीजन के को पढ़ाए, वो सेकुलर सब्जेक्ट भी पढ़ा सकती है। तो जो टेस्ट है मेजोरिटी का, वो देखने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, टू सी इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज इन लाइन विद द क्लेम माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो माइनॉरिटी क्लेम करने के लायक है एएमयू के केस में। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज लॉन्ग इट डज नॉट इन्फ्रिंज ऑन द कैरेक्टर ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। तो जब तक इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के कैरेक्टर के ऊपर कोई हर्डल नहीं आ जाता है तब तक गवर्नमेंट ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकती है। तो अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस वर्डिक्ट पे? तो पहले जो बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि इट वुड विड्रॉ द अपील लॉन्च्ड बाय इट्स कांग्रेस लेड प्रेडिसेटर, और इन्होंने 1991 के कॉन्टेंशियस अमेंडमेंट को लेने से मना कर दिया था, और 1967 के वर्डिक्ट को भी उल्टा करने या रिवर्स सॉर्ट टू रिवर्ट टू टॉप कोर्ट्स 1967 वर्डिक्ट। जो 1967 का वर्डिक्ट था उसमें कहा गया था कि एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है। तो ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स जो फरवरी में हुई थी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बाकी सब ने कहा था, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा था कि एएमयू ने 1951 से लेकर बहुत सारे सिग्निफिकेंट फंड्स गवर्नमेंट से लिए हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, मतलब लगभग 5,000 करोड़ दिए हैं 2019 से 2022 के बीच में फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके एवज में इन्होंने कहा कि एएमयू क्योंकि इतना सारा फंड ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसलिए वो माइनॉरिटी कैरेक्टर में नहीं आता है। तो दिस वाज द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट presently, 4:3 verdict, which has played a very important role in defining the minority character of AMU. So hope you like this video. Thank you. Keep learning.